एवरीबॉडी, स्वागत है आपका हमारे प्यारे से YouTube चैनल पर जिसका नाम है धीरज कपूर। और अभी तक अगर आपने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कोई बात नहीं, ये वीडियो देख लीजिएगा, अगर अच्छी लगे तब कर दीजिएगा, है ना। पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, हमारा टैगलाइन है। तो चैप्टर नंबर 15 स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 15 में क्या है? रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो एंड प्रोपोर्शन से पहले के जितने भी चैप्टर थे वो सारे के सारे कंप्लीट करा दिए जा चुके हैं, एक एक क्वेश्चन कराया गया है उसका। अब जो इसके बाद चैप्टर नंबर 15 है वो देखिए क्या है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो कॉपी पेन निकाल लीजिए, टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है क्योंकि जनवरी में हमारा पेपर लगा हुआ है। तो अब देखिए चैप्टर नंबर 15 रेशियो एंड प्रोपोर्शन में क्या क्या है। तो सबसे पहले बात आती है भाई रेशियो होता क्या है। तो अगर हम बात करें तो किसी भी दो क्वांटिटी हैं, दो डिजिट हैं, उनके बीच का अगर हमें रेशियो की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे देखो a अपॉन बी, जैसे एक a है और एक b है, तो a अपॉन बी यही हमारा क्या कहलाता है? ये रेशियो कहलाता है। जो फर्स्ट टर्म होता है उसको क्या बोलते हैं? एंटीसीडेंट बोलते हैं, और जो सेकंड होता है उसको क्या बोलते हैं? कॉन्सिक्वेंट बोलते हैं। ठीक है, याद रखना है एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट, इतना याद रखना है। इसको a/b भी लिखा जाता है, कहीं पे a/b के फॉर्म में भी दिखाई देगा आपको, तो वहां पे टेंशन बिल्कुल भी मत लीजिएगा। प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ अ रेशियो रिमेन अनचेंज इफ एनी ऑफ हिम इतना सेम नॉन जीरो डिजिट। जैसे मान लो a अपॉन बी लिखा हुआ है, अब चाहे तुम इसको 5 से मल्टीप्लाई करो, इसको भी 5 से मल्टीप्लाई करो, तो मल्टीप्लाई करने पे या डिवाइड करने पे a अपॉन 5 अपॉन बी अपॉन 5 से कोई भी चेंज नहीं आता है, वो वही रहेगा जो a अपॉन बी है। मतलब नॉन जीरो डिजिट से अगर आप मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो कोई भी चेंज नहीं आता है। चेंज कब आएगा? जब वहां पे प्लस या माइनस किया जाता है, तो इस बात का ध्यान रखना है। डुप्लीकेट रेशियो क्या कहलाते हैं? जैसे मान लो a/b है, इसका अगर हमें डुप्लीकेट निकालना है तो हम स्क्वायर कर देंगे, ट्रिप्लीकेट निकालना है तो a³ कर देंगे। बात समझ में आई? तो अगर जैसे मान लो लिखा हुआ है p/q, p अपॉन q, ये हमारा कितना है? 3/4 है, ये है 3/4। और q/r कितना है? तो इसको सबसे अच्छा लिखने का तरीका मैं बताता हूं, इसको ऐसे लिखा करो, p/q/r। p/q कितना है? 3/4। और q/r कितना है? 8/9। तो बताओ अब ये 4 8 बन सकता है ना, तो हम इस वाले में क्या मल्टीप्लाई कर दें? 2 से मल्टीप्लाई कर दें। तो जब 2 से करोगे तो ये हो जाएगा 6/8। अब देखो ये जब कॉमन आ गया तो यही हमारा क्या होगा? आंसर हो जाएगा 6/8/9। समझ में आ रहा है बच्चे? यही हमारा क्या होगा? आंसर हो जाएगा 6/8/9 हो जाएगा। कहीं पर कोई डाउट है? जो बीच में कॉमन हो उसी को सेम बनाने की कोशिश किया करो, मैक्सिमम केस में बन जाएगा। नहीं बनता है तब दूसरा मेथड लगाया जाएगा, और बनना ही बनना है, 99-100% केस में बनना ही बनना है। फिर देखो क्या है, a/b इतना दे रखा है, b/c इतना दे रखा है, हमें क्या चाहिए? a अपॉन डी चाहिए ना। तो देखो a अपॉन डी तक तुम्हें पहुंचना है, a अपॉन डी यहाँ पे पहुंचे तो जो जो रेशियो दिए गए हैं उसी को क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो। a/b में a अपॉन बी आ गया, फिर b/c में b ऊपर चला गया, c इधर आ गया, c/d में इधर। तो इससे फायदा क्या होगा? b से b कट जाएगा, c से c कट जाएगा, तो हमारा a/d पूरा पूरा बचेगा। यहाँ पे इसको सॉल्व कर दिया तो ये हमारा आ गया 55/72, ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है इतना? फिर आती बात प्रपोर्शन की। तो प्रपोर्शन में देखो क्या होता है, जैसे मान लो लिखा हुआ है a/b प्रोपोर्शनल c/d, तो इसका मतलब होता है a अपॉन बी इक्वल टू c अपॉन डी लिखा हुआ है। ठीक है, ये 4 क्वांटिटी के बीच का यहाँ पे d लिखा हुआ है, तो ये c अपॉन डी कहलाएगा। प्रोपोर्शन की प्रॉपर्टी क्या होती है? थर्ड प्रोपोर्शन अगर है ना, a और b का अगर थर्ड प्रोपोर्शन पूछा जाएगा तो वो हमेशा कितना होगा? b² a होगा। मीन प्रोपोर्शन हमेशा कितना होगा? √ab होगा। फोर्थ प्रोपोर्शन कितना होगा? वो हो जाएगा bc अपॉन a। ठीक है, a b एंड c में अगर फोर्थ प्रोपोर्शन पूछा जाएगा तो वो हमेशा कितना हो जाएगा? इतना हो जाएगा। देखो समझने के लिए ऐसे भी समझ सकते हो तुम, जैसे आ गया a/b होल c/d, तो ये वाला इससे मल्टीप्लाई होता है और ऊपर वाला इससे, है ना। कोने वाले आपस में मल्टीप्लाई होते हैं और बीच वाले आपस में, तो ये बन जाएगा AD इक्वल टू BC। अब अगर फोर्थ पूछ रहा है, D पूछ रहा है, तो वो कितना हो जाएगा? BC/A हो जाएगा। तो कोई बहुत नई चीज नहीं है, बात समझ में आ रही है?
तो ये इतना याद रखना है हमको। अब इसके बाद देखो जैसे एक क्वेश्चन है यहाँ पे, इसमें तुम्हें अगर ये रूल पता है तो तुम्हारा आराम से आंसर आएगा। 75 15 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और x जो होगा वो 45 से हो जाएगा। तो x इंटू 45 इक्वल टू 75 इंटू 15 3 जा 45, x की वैल्यू मेरे बच्चे आ जाएगी 75/3। तो यहाँ से ये हो जाएगा 25 हो जाएगा। समझ में आया? एग्जाम्पल नंबर 3 में कोई डाउट नहीं है ना किसी को। अब बात आती है एग्जाम्पल नंबर 4 की। 4 में क्या है मेरे बच्चे, लिखा है फाइंड द रेशियो बिटवीन 20 पैसा एंड 3 रुपीज। तो 20 पैसा है और 3 क्या है, रुपए है। तो रुपए को भी पैसे में बदल लो, तो 20/300 हुआ ना। तो 2 से काटोगे तो ये हो जाएगा 1/15 या 1:15। ये हमारा आंसर आ जाएगा। 5वें में क्या है, चौथा समझ में आ गया। 5वें में देखो क्या है, लिखा हुआ है सैलरीज ऑफ विवेक एंड विमल, है ना। विमल पान मसाला वाला नहीं है, विमल अलग है। आर 1400 एंड 1600। फाइंड आउट द रेशियो ऑफ देयर सैलरी। एक की 1400 है बेटा और दूसरे की कितनी है, 1600 रुपए है। तो रेशियो ही तो चाहिए, काटना पीटना चालू करो। 2 से काटा तो 2 7 जा 14 और ये हो जाएगा 2 8 जा। तो ये हमारा 7:8 या 7/8 जो होगा मेरे बच्चे, वो हमारा आंसर आ जाएगा। समझ में आए? पांचों क्वेश्चन समझ में आ गए हैं। तो वीडियो अगर अच्छी लग रही हो अब तक तो लाइक कर सकते हो। अब थोड़ा बहुत भरोसा हो गया होगा, फिर एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे, फिर सब्सक्राइब कर देना, दोस्तों को शेयर कर देना यार अगर कर सकते हो, है ना। ताकि अगर मान लो तुम तक ये लिंक पहुंचा है तो अपने दोस्तों का भी भला हो जाए। सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है, कहीं पे भी 1 रुपए भी नहीं लग रहा है। बस आप लोग मेहनत करिए, आप ही लोग भविष्य हैं इस दुनिया के, है ना। अब हम लोगों को जो करना था कर चुके हैं, मेन अब आप लोग हैं। तो अगर आपके लिए केवल पैसा अगर कहीं अड़चन आ रही है तो उसके लिए हम मौजूद हैं। नाम याद रखिएगा चैनल का, धीरज कपूर। धीरज कपूर हम ही हैं। इसमें जितना भी कंटेंट डलेगा सब अकेले ही जिम्मा उठाया हुआ है हमने। तो जितनी कोशिश हो सकती है बेटा उतना मेहनत की जा रही है, बस आप अपना प्यार बरसाते रहिए तब। और अब आते हैं एक्सरसाइज पे हम लोग, ठीक है। तो देखो अब न्यूमेरिकल की बारी है। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल पे आते हैं। लिखा हुआ है 2 नंबर्स, 2 नंबर दिए हुए हैं और कहा गया है कि उनके बीच जो रेशियो है वो कितना है, वो है 2:3 का। कह रहा इफ 9 इज एडेड टू ईच, दोनों में क्या किया गया है, 9 ऐड किया गया है। तो जो रेशियो है वो अब कितना हो जाता है, 3:4 का हो जाता है। तो देखो यहाँ पे एक अलग पेज पे कर दे रहे हैं ताकि समझ में आ जाए। हमने रेशियो मान लिया कितना है, x/y। तो ये x/y जो है वो देखो कितना बोल रहे हैं ये लोग, कह रहे हैं कि पहले 2/3 था और जब हमने 9 ऐड किया है तब कितना हो गया है, 3/4 हो गया है। तो ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ये है कि x/y कितना था, 2/3 था। तो x/y की वैल्यू कितनी थी, 2/3 थी। कह रहा दोनों में हमने क्या किया, 9 ऐड कर दिया। x में भी 9 ऐड कर दिया और y में भी 9 ऐड कर दिया। तब जो रेशियो आया वो कितना आया, वो आया 3:4। ठीक है। अब यहां पे समझो क्या है, हमें क्या निकालना था, हमें निकालना होगा रेशियो, हमें निकालना था द नंबर्स आर। ठीक है। तो देखो यहाँ पे एक सबसे सिंपल मेथड तुमको बता रहे हैं, उसको हम लोग कह सकते हैं कि ऑप्शन चेकिंग। वैसे ये 6 लेवल के हिसाब से लंबा जाएगा, है ना, लेकिन सबसे अच्छा होता है ऑप्शन चेकिंग। तो यहाँ पे देखो अगर 12 और 28 करते तो बताओ बेटा क्या इसका 2:3 है, इसका तो 2:3 नहीं है ना, तो ये तो कैंसिल हो गया। 18:27 कर रहे हैं तो ये 2:3 आ जाएगा, 9 से कट करेंगे। 8 और 12 कर रहे हैं तो ये भी 2:3 आ जाएगा, और 10 और 15 से कर रहे हैं तो ये भी 2:3 आ जाएगा। मतलब पहला ऑप्शन हट गया। अब देखो बात हो रही 9 ऐड करना है, तो अगर हम 18 में 9 ऐड करेंगे, देखो अगर हमने 18 में 9 ऐड किया और 27 में 9 ऐड किया तो 18 + 9 कितना हो जाएगा, 27, और 27 + 9 कितना हो जाएगा, 36। तब जब तुम यहां से काटोगे तो ये कितना आ जाएगा, 3/4 आ जाएगा। डेट मीन्स हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो ये हमारा मेथड हो गया कि 18 और 27 हो सकते हैं। नहीं तो एक तुमको रूल बताए दे रहे हैं। रूल ये होता है कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो रूल। ठीक है, CND करके लिखते हैं, कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो। मतलब
ऊपर वाले में और नीचे वाले में। तो देखो जैसे मान लो कहीं पे लिखा हुआ है A/B इक्वल टू C/D, तो इसका जो रेशियो होगा वो अगर हम ऐसे निकालें A+B/A-B, तो वो हमारा आ जाएगा C+D/C-D। ये हमारा क्या हो जाएगा, कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो रूल के हिसाब से आंसर आ जाएगा। तो अगर देखो हम इसको करते तो ये तुम्हारा आता x+9 x/y+9 है ना, तो यहाँ से ये करते तो ये लंबा ही जाता, कोई ज़रूरत नहीं है इसको करने की, सीधे हम जो यहाँ से आंसर बता सकते हैं 3/4 आ जाएगा। क्लियर है, इतना समझ में आ रहा है, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं ना बेटा। ऑप्शन चेकिंग ही सबसे छोटा पड़ेगा क्लास 6 के हिसाब से। अगला देखो, कह रहा है ABC डिवाइडेड एन अमाउंट ऑफ 9861 amongst themselves in the ratio of 3:11:5। कह रहा B का क्या होगा, तो देखो A+B+C ये मिल करके कितना देगा, यहाँ पे अगर हम बात करें तो A+B+C यही तो टोटल अमाउंट है, और A:B:C कितना दे रखा है, देखो एक मिनट ध्यान से, A:B:C दे रखा है 3:5:11, 3:11:5 दे रखा है, और वो दे रखा है 9861। तो यहाँ पे देखो ये तुम्हारा हो जाएगा 9861 और ये तुम्हारा था 3:11:5। तो हमने इसको लिख दिया 3x, इसको लिख दिया 11x, और ये कितना हो गया 5x। तो हमें पता चल गया कि A की जगह कितना लेंगे 3x, B की जगह लेंगे 11x, और इसकी जगह लेंगे 5x। तो ये वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी 9861 आ जाएगी। अब देखो 11, 5, 16 और 3, 19, तो ये आ गया 19x इक्वल टू 9861। अब 19 से जब कट करोगे तो 19 5 जा 95, 3 6, 19 1 जा 19, और 19 9 जा हो जाएगा 171। क्लियर है इतना। तो यहाँ से ये वैल्यू आ गई 519। एक्स की वैल्यू आ गई, हमें किसकी वैल्यू चाहिए थी, बी चाहिए था ना हमको। यहाँ पे क्वेश्चन देखो ध्यान से देखे रहो तुम लोग, क्वेश्चन में किसका अमाउंट चाहिए था, बी का चाहिए था। तो बी के लिए क्या करेंगे हम लोग के, बी की वैल्यू कितनी थी, बी की वैल्यू थी 11x, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 11 × 519। तो यहाँ से जो भी आंसर आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। 11 9 जा 99, 11 9 20, 2 11 55 2 57, 5709 आ जाएगा। देख लो यही आंसर होगा, सेकंड ऑप्शन जो होगा वो इसका करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा है बेटा, क्लियर है ना, हर एक चीज डाउट, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए तुम लोगों को कभी भी क्वेश्चन करते समय। तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में देखो क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है A:B इतना है, कितना है A:B है 5:14, ठीक, और B:C कितना दे रखा है, वो दे रखा है 7:3 दे रखा है। तो देखो यहाँ पे ऐसे लिखा करो, तो ये देखो यहाँ पर है 14 और यहाँ पर कितना है 7 है ना। तो 14 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ना नीचे। तो जब नीचे 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये तुम्हारा हो जाएगा 2 × 7 14:6 होगा। तो ये हो गया 5:14:6। ये बात समझ में आई बेटा। कभी भी कोई भी क्वेश्चन आए तो जो कॉमन होता है उसको सेम बनाने की सोचो। जैसे मान लो कोई भी क्वेश्चन हमने कह दिया कि ये कह रहा है कि A:B ये दे रखा है 5:3 दे रखा है, ठीक है, और कहीं पे B:C जो दे रखा है वो दे रखा है 6:9 दे दिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या है कि यहाँ पर 3 है और दूसरे वाले में B कितना है 6 है। तो यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई करना है ना, तो 2 का जो मल्टीप्लाई होगा वो सब में होगा। तो ये आ गया 10:6 और वो 6:9 दे रखा था। अब जब तुम मिलाओगे तो देखो ये बीच वाला जो हो गया वो सेम हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, सीधे सीधे आंसर दे सकते हैं। तो ये आंसर आ गया 10:6:9 आ गया। क्लियर है बेटा, कहीं पर कोई भी डाउट हो तो बता देना।
फिर यहाँ पे थर्ड हो गया, फिर कह रहा है कि व्हाट मस्ट बी एडेड टू ईच टर्म ऑफ द रेशियो 49:68 दे रखा है। कितना दे रखा है? 49:68। और हमें कितना बनाना है? कह रहा है कितना कितना ऐड करें, तो प्लस एक्स एक्स मान लो ऐड करना है, ऊपर भी ऐड करना है और नीचे भी ऐड करना है, ताकि जो रेशियो हो वो कितना हो जाए? 3:4 हो जाए। तो जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो ये आ जाएगा 4 × 49 + x। बहुत शॉर्टकट के चक्कर में ना भागो बेटा, हर एक क्वेश्चन में पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करो अपने, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए तो शॉर्टकट अपने मन से बना सकते हो। टीचर लोग जो शॉर्टकट बता रहे हैं वो परफेक्ट हैं तो बना पा रहे हैं, तुम्हें कितने केस याद रखोगे वो मैटर कर रहा है ना। तो 4 × 49 हो जाएगा 196 + 4x, इधर से करोगे तो 3 8 जा 24, 2 3 6 जा 18 और 2 204 प्लस का 3x। तो देखो ये इधर आ गया तो 4x - 3x, और इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 204 - 196। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 8 आ जाएगी। तो इतनी बात समझ में आ रही है? तो x की वैल्यू आ जाएगी बेटा 8 आ जाएगी। बहुत बढ़िया, समझ में आया? तो ये आंसर इसका हो जाएगा। तो बताओ कौन सा ऑप्शन होगा इसका? इसका ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट, और इसका 5:14:6 मतलब सेकंड ऑप्शन इसका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आए तो अगला देखो, कह रहा है 2:5:8:x। तो अगर कहीं पे ऐसा लिखा हुआ है तो ये वाला टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई होता है और ये वाला टर्म इसके साथ होता है। तो देखो ये आ जाएगा 2/5, इसको ऐसे लिखते हैं ना, 2/5 = 8/x। तो अब यहाँ से 2 4 जा 8, और x की वैल्यू निकालोगे तो कितनी आ जाएगी? 20 आ जाएगी। तो x की वैल्यू कितनी हो गई? 20 हो गई। समझ में आया? कहीं पे कोई डाउट तो नहीं है बेटा? अगला देखो लिखा हुआ है, अगला क्वेश्चन यहीं पे कर दे रहे हैं। लिखा हुआ है a:b, इसकी वैल्यू कितनी है? 2:3 है, और b:c लिखा हुआ है कहीं पे, तो इसकी वैल्यू कितनी है? 4:5 है। तो देखो यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 4 है, तो ऊपर वाले में 4 से मल्टीप्लाई कर दो और नीचे वाले में किससे मल्टीप्लाई करोगे? 3 से। नहीं समझ में आ रहा? देख लो फिर से एक बार। लिखा हुआ है बेटा a:b, ये हमारा कितना था? ये था 2:3 था, ठीक है। a:b कितना था? 2:3, और वो था 4:5। a:b था 2:3 और वो था 4:5। तो यहाँ पे देखो 3 है, सेम बनाना है इसको, तो इसमें तुम 4 से मल्टीप्लाई कर दो और इसमें किससे कर दोगे? 3 से। तो वो कितना बचा? 8:12, और नीचे वाला कितना बचा? 12:15। तो फाइनल आंसर बेटा कितना हो जाएगा? 8:12:15। समझ में आ रहा है? कहीं पर कोई डाउट है? बेटा हर एक क्वेश्चन लगाओ, कॉपी में खोलो, जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ पॉज करके खुद से देखो हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। ऐसा तो नहीं कि बस मेरे सामने बैठे हो, मेरी आवाज़ सुन रहे हो तो हो रहा है ना। केवल यहाँ पे व्यू बढ़ाने के लिए नहीं आए कि सब्सक्राइबर बढ़ जाए, मेरे व्यू बढ़ जाए, तुम्हें फर्जी के शॉर्ट ट्रिक बताने लगे। शॉर्ट ट्रिक बताए जाते हैं, लेकिन पहले परफेक्ट तो हो जाओ, पहले वहां तक पहुंचो तो शॉर्ट ट्रिक बताई जाएगी, परेशान मत हो उसके लिए, ठीक है। तो ये आंसर आ जाएगा 8:12:15, फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर है ये? अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहे 4000 रुपए हैं, बहुत रुपए हैं भाई इसके पास। किस में बांटना है? 5:7:8 में बांटना है। तो यहाँ पे लिखा 4000, ये लिख दिया 5x + 7x + 8x, 8x मान लेते हैं। तो 8 7 15, 15 5 20। तो 4000 की वैल्यू कितनी हो गई? 20x हो गई। ये कट गया, 2 से ये काटा तो 200 आ गया। तो x की वैल्यू बच्चे हो गई 200। अब देखो यहाँ पे जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 1000। 5:7:8 है ना, तो ये आ जाएगा 1000। फिर 7 वाला कितना हो जाएगा? 2 7 जा 14, और 8 वाला कितना हो जाएगा? 2 8 जा 16। तो ये आ जाएगा 1000 रुपीज, 1400 एंड 1600 रुपीज। क्लियर है इतना? अगला देखो लिखा हुआ है a:b = 6:7, और ये लिखा हुआ है 8:9। तो देखो बार बार वही क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। ये हमारा है 6:7 का,
6 7 8 9, तो ये है। अब यहाँ पे देखो 6 7 है और ये कितना है 8 9 है। क्लियर है इतना। अब देखो यहाँ पे तुम्हें किससे मल्टीप्लाई करना होगा बेटा 8 से, और यहाँ पे किससे करना होगा 7 से। तो ये तुम्हारा आ जाएगा 48:56 ऊपर वाला, और इधर से करोगे तो 56:63। तो ये हमारा बचा 48:56:63। ये हमारा क्या हो गया, फाइनल आंसर बन जाएगा। ठीक है, हमें क्या निकालना था, A/C निकालना था। बहुत बढ़िया। तो जब A/C निकालना है तो देखो कितना हो जाएगा, 48/63 हो जाएगा ना। 3 से तो जाएगा ही, 2 1 3 बन जाए इतना, तो 16/21 आ जाएगा। तो ये देखो 16/21 इसका आंसर आ जाएगा। समझ में आ रहा है बच्चे, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है। कहीं भी कोई भी दिक्कत हो बेटा कमेंट में बताइए, आप पता तो चले हमको कि कहाँ पे दिक्कत हो रही है आप सबको। क्लियर है इतना, चले आगे। बहुत बढ़िया, स्पीड में रहो, परेशान मत हो बेटा, सिलेक्शन होगा, जरूर होगा। लिखा हुआ है 1:9 9/x, तो इसको तो ऐसे कर लेंगे आराम से। तो ये तुम्हारा आ गया 1/9 = 9/x। तो x की वैल्यू हो जाएगी 81 इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर है। अगले में देखो, अगला क्या है, 10वां क्वेश्चन कह रहा है 3/5 = 60/x। तो 3 से इसको काटो, 20 टाइम जाएगा, 20 × 5, तो x की वैल्यू हो जाएगी 20 × 5। ये मेरे बच्चे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 100 आ गई। समझ में आ गया। ये 10th क्वेश्चन इसका हो जाएगा। अब देखो 11th क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन में क्या कहा गया है, 0.75/x = है 5/8। ठीक है। अब जब 5 से कट करोगे तो ये तुम्हारा हो जाएगा 0.15, और x = आ गया 8 × 0.15, तो ये हो जाएगा 120, मतलब 1.2। तो x की वैल्यू आ गई 1.2 आ गई। ठीक है ना। तो x की वैल्यू समझ में आ रही है, 1.2 आ जाएगी। अगले पे आए, बहुत ही सिंपल है, कॉपी में लगाओ। तो केवल वीडियो मत देखो, क्वेश्चन देखो, पॉज करो, कॉपी में लगाओ, फिर आंसर देखो क्या सही बैठ रहा है। 25 में चेक करो कितने तुम्हारे नंबर आ रहे हैं। लगातार साथ साथ करोगे तभी तो मजा आएगा। यहाँ कोई कॉमेडी शो तो चल नहीं रहा है कि बस देख के मजा आ जाएगी, याद रहेगा। याद नहीं रहती है पढ़ाई, है ना, चाहे कोई भी आकर के पढ़ा दे, याद नहीं रहती। अगर आप किसी की भी वीडियो देख रहे हो तो कॉपी पेन निकालिए, उसको करिए, और कोई ऑप्शन नहीं है उसके अलावा। थ्योरी नहीं चल रही है यहाँ पे। 12वां क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ है द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स आर इन द स्कूल 4:3 है। कह रहा है 400, हाँ तो ठीक है, गर्ल्स पूछा गया है तो 4:3, और बॉयज की वैल्यू कितनी है 480, तो गर्ल्स की पूछी जा रही है। तो 4 से इसको काटोगे तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 120 × 3, तो ये हमारा कितना आ गया 360 आंसर हो गया। क्लियर है इतना। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 360 आ गई। क्वेश्चन नंबर 13 देखो क्या है, कह रहा व्हाट इज द मीन प्रोपोर्शन ऑफ 9 एंड 16। तो बेटा 9 और 16 का जब भी मीन प्रोपोर्शन की बात होगी तो ये जान लो कि x की वैल्यू होती है √9 × 16। तो 16 देखो, 9 का √ कितना हुआ 3, और 16 का कितना होता है 4। भाई 9 का √ लोगे ना और 16 का भी लोगे, तो 3 × 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12 हो जाएगी। तो x की वैल्यू कितनी आ रही है 12 आ जाएगी। समझ में आया इतना। यहाँ पे 360 होगा। आंसर टिक नहीं हो रहे हो तो बेटा नीचे लिखे जा रहे हैं आंसर, परेशान मत होइए। 14वां क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि इन अ रेशियो विच इज इक्वल टू इतना, इफ द एंटीसीडेंट इज 33 व्हाट इज द कॉन्सिक्वेंट। यहाँ पे हमें उसकी वैल्यू निकालनी है। तो देखो यहाँ पे कह रहा है 3/7 है, और ऊपर वाले की वैल्यू कितनी है 33 है। बहुत बढ़िया। तो नीचे वाले की वैल्यू क्या होगी, तो 3 से काटो इसको, तो 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, तो x की वैल्यू बच्चे आ गई 11 × 7, डेट मीन्स कितनी हो गई 77 हो गई। क्लियर है इतना। तो x की वैल्यू ये आ जाएगी। अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि एक की स्पीड है 80 और दूसरे की है 60, तो बेटा 80/60 तो करना है।
तो यहाँ से कट करोगे तो 2 से कट किया ना तो 4:3 आ जाएगा। बताओ अपने आप स्पीड बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है? 13-14 क्वेश्चन कर लिए हैं तो अब तो स्पीड एकदम चुटकियों में कर डालोगे, टाइम नहीं लगेगा। जो कहता है ना सेकंडों में सॉल्व कर देंगे, तो सेकंड में बेटा आप भी कर लोगे। परफेक्ट तो बनो, परफेक्ट बनोगे, होंगे क्वेश्चन, क्यों नहीं होंगे, सबके हुए। तो यहाँ पे ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया। तो अब ये जो टॉपिक था पूरा वो कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद जितने भी इसके क्वेश्चन आपको मिले कहीं पर भी, नहीं तो एक चैनल बना देंगे जैसे जैसे लोग बढ़ते हैं। तो अगर चैनल के थ्रू जुड़ना है तो उसका लिंक हम आपको भेज देंगे, तो वहां से आप लोग क्या करेंगे, चैनल में जुड़ जाएंगे। तो उसमें लगातार डेली टू डेली हम आपको क्या करेंगे, क्वेश्चन भेजते रहेंगे। तब तक के लिए बेटा गुड बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू, बाय बाय।